मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म। तो ये बड़ा महंगा पड़ सकता है। भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता, मैं आपको बता रहा हूं। भारत से 700 किलोमीटर दूर समंदर में बसा एक छोटा सा देश मालदीव्स, जिसको हमेशा भारत ने बड़े भाई की तरह मदद की, उसकी हर परेशानी में साथ खड़ा रहा और उसके 3 जिम्मेदार मंत्री भारत विरोधी बयान देते हैं। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी के साथ आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग चल रहे हैं। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर नहीं कर सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बायकॉट मालदीव चल रहा है, उसकी क्या वजह? आज हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया लक्षद्वीप के हवाले से अगर बात करें, आइलैंड्स के हवाले से अगर बात करें, क्या हिस्ट्री है और क्या वजह है कि मालदीव के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से प्रेसिडेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से इंडिया में बायकॉट मालदीव चल रहा है। इसके ऊपर दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया खासतौर पे इंडिया में इस टाइम बायकॉट जो है वो मालदीव चल रहा है, बहुत से ऐसे उनके बुकिंग हैं जो कैंसिल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर हिस्ट्री के हवाले से? सबसे पहले तो हम किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देख गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है? और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है, आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप पहुंचे हैं। वहां पर आइलैंड में उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं, उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही होंगी। इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल हुई। उनको टॉम क्रूज तक से मिलाया गया और फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई। और फिर हमें मेलानी बाकायदा यूं करके नजर आई, हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए। अभी भी वो इस तरीके से वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है। तो ये बात
ये सब अपनी जगह पर, लेकिन लक्षद्वीप द्वीप के हवाले से ही बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है। तो देखिए, भारत का टूरिज्म तो हम पहले ही जानते हैं। हमने आपको ये बताया था कि एक बहुत बड़ी डील जो पहले हुई थी इंडिगो और इंडियन एयरलाइन की, उसके बाद अभी आकाशा एयर उनकी जो है उसने 150 बोइंग जेट्स की एक डील की है बहुत बड़ी। तो टूरिज्म जहां और उसकी बात की जाती है पूरे इंडिया में, वहीं पर जो लक्षद्वीप है वो एक ऐसा आइलैंड है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन पिक्चर्स और वीडियोस के पीछे जो मैसेज, ट्वीट भी उन्होंने उसका किया, वो ये कि ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है। इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहां के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। लेकिन उस जगह पर जो टूरिज्म अगर बढ़ जाए तो मालदीव्स का क्या होगा फिर? आप जानते हैं कि मालदीव्स भी वहीं पर है और मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो पूरी दुनिया से वहां पर लोग जाते हैं मालदीव्स। तो जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं तो वो तो फिर लक्षद्वीप जाएंगे, फिर वो मालदीव्स क्यों जाएंगे? और वैसे भी जो इंडिया है वहां से भी लाखों लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। इसके ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार, मदद कर दो। भारत ने बोला डन, पैसे चाहिए लो, दवाइयां चाहिए लो। अच्छा सर, हमारे ऊपर ना बाहरी ताकतें जो हैं वो कू कर रही हैं, यानी कि सत्ता पलटने की साजिश चल रही है। यहां पे लोग हथियार लेके पहुंच गए हैं, तो भारत अपनी सेना भेजता है कि आप चिंता मत करो, हम सेना भेज रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। साहब, बहुत यहां पे स्मगलिंग हो रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, डामाडोल हो रही है सब। कोई बात नहीं, हम स्मगलिंग रोकने के लिए आपके लिए हम हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं। आपके यहां पे रहेंगे, हमारे लोग आपके यहां रहेंगे, वो हेलीकॉप्टर चलाएंगे।